नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हूं आपका होस्ट दुर्गेश एंड आपको सिखा रहा हूं इंग्लिश के टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ले जाएंगे इंग्लिश की स्मार्ट दुनिया में। जी हाँ, अगर आप हमारे द्वारा बताए गए सारे नियम फॉलो करते हैं, सारे वीडियोस को ध्यानपूर्वक सीखते हैं, देखते हैं, उनके नियम जितने भी मैं ट्रांसलेशंस के नियम आपको सिखा रहा हूँ उन पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से एक दिन स्मार्ट इंग्लिश बोलेंगे दोस्तों। लेकिन बस वही बात है ना, आप लोग फुल फुल वीडियो ही नहीं देखते हैं ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। शिक्षा में मन किसी का नहीं लगता, ज़बरदस्ती मन लगाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीकिंग इंग्लिश का जो एक्सलरी वर्ब्स है वो बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप शुड और आर्ट का प्रयोग कैसे करेंगे वो प्रयोग मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। तो आपको कहीं नहीं जाना, हिलना नहीं, आपको पूरा फुल वीडियो देखना है। क्योंकि मैं 100% कह सकता हूँ, भले ही आप बीएससी एमएससी किए बैठे हैं, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आती है वो तो जानते ही हैं। लेकिन अगर आपने केवल पढ़ाई को ढोया है, पढ़ा नहीं है, केवल डिग्रियां ली हैं, तो आपको शुड एंड ऑट का प्रयोग नहीं आता होगा। अगर नहीं आता है, सीखना चाहते हैं, तो आप देखिए इस फुल वीडियो को, जिसमें आपको सिखाया जाएगा शुड एंड ऑट का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन देखते हैं और समझते हैं कि शुड और आर्ट दोनों का प्रयोग हम लोग किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों एवं सभी मेरे प्रिय ऑडियंसेस को। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको बस पूरा वीडियो देखना है, समझना है कि इसमें कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए हैं। दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं शुड एंड आर्ट का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, इस शुड एंड आर्ट का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बहुत सारे सेंटेंसेस में किया जाता है। हम लोगों को जब भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसमें भी हम लोग शुड एंड आर्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिंपली तौर पे ज़्यादातर हम लोगों को ट्रांसलेशन से बताए जाते हैं। ये एक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाई ही नहीं जाती बहुत सारे जगहों पर। कोई बात नहीं, जो आपको स्कूल में नहीं बताया गया वो आपको मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूँ, अपने चैनल पे बताने वाला हूँ। बस आपको हमारे चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहना है और सीरियल वाइज़ सभी वीडियोज़ की सीरीज़ को देखना है और समझना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। जी हाँ दोस्तों, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इसके बाद में अगला जो सेंटेंस है वो हमें बताता है हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। बिल्कुल सेम सेंटेंसेस वही है, इसमें कर्तव्य दृष्टित हो रहा है, इसलिए इसमें हम शुड की जगह आर्ट का प्रयोग करेंगे। वी आर्ट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो इस तरीके से जहाँ पर कर्तव्य का बोध होता है वहाँ पर हम शुड की बजाय आर्ट का प्रयोग करते हैं। तो वैसे शुड भी प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोई सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा और आर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुड एंड आर्ट बोथ आर यूज्ड व्हेन यू आर गोइंग टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें अपनी पुरानी कार बदल लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी भी व्यक्ति को सलाह देते हैं या किसी भी व्यक्ति को एडवाइस करते हैं तो वहाँ पे आप लगाएंगे यू आर टू चेंज योर ओल्ड कार, ऐसे बनाएंगे सेंटेंसेस को। इसके बाद में देखिए, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। ये भी एक सलाह है। यहाँ पर भी सेंटेंस में हम किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिल-जुल के रहना चाहिए। तो उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो वहाँ पर भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। वी शुड लव आवर नेबर्स, एडवाइस। जी हाँ दोस्तों, ये जो ब्रैकेट में मैंने एडवाइस लिखा है, ये सलाह की स्पेलिंग है, ना कि सेंटेंस का कोई पार्ट है। आप समझ लीजिए ध्यान से। हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ये देखिए, ये नैतिक दायित्व है। ये ब्रैकेट में जो हमने लिखा है, ये नैतिक दायित्व है, ना कि कोई सेंटेंस का अंग नहीं। मैंने केवल समझाने के लिए इसको लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि वाक्य में क्या बताया जा रहा है। तो अंग्रेजी में वी आर टू हेल्प नीडी पर्सन्स, ये हो गया हमारा। और मोरल ओब्लाइगेशन, ये नैतिक दायित्व की मीनिंग है, सेंटेंस का कोई अंग नहीं है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, सेंटेंस में ये नहीं लगेगा, लेकिन जो हमने लिख रखा है तो उसकी मैं मीनिंग आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपको कहीं पर मोरल ओब्लाइगेशन की
मीनिंग ना पता हो तो वहाँ पे बताया जाएगा। तो अगला देखिए, तुम चाकू ढूँढ रहे हो, ये किचन की दराज में होना चाहिए। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है और जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर हम ऑट का प्रयोग करेंगे। यू आर लुकिंग फॉर नाइफ, इट ऑट टू बी इन द किचन ड्रॉवेयर। चलिए अगला नियम समझ लीजिए। परफेक्ट टेंस में शुड और आट टू का प्रयोग इस तथ्य को बताने के लिए किया जाता है कि कार्य उस प्रकार से संपन्न नहीं किया गया जिस प्रकार से किया जाना चाहिए था। यानी जो नियम था, जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए था, उस प्रकार से अगर कार्य नहीं हुआ है और इस प्रकार के सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं या उनको ट्रांसलेट करना है, तो तब आप किसका प्रयोग करेंगे, शुड का या आट का? देखिए, उसे मेरी कार लेने से पहले मेरी इजाज़त माँगनी चाहिए थी, अर्थात उसने इजाज़त के बिना कार ली है। तो ऐसी जो सेंटेंस, ऐसी कंडीशंस जहाँ पे होंगी, वहाँ पे हम कैसे प्रयोग करेंगे? ही शुड हैव सॉट माई परमिशन बिफोर ही टुक माई कार। देखिए, यहाँ पे बट ही डिड नॉट सीक परमिशन जो लिखा है, परंतु उसने इजाज़त नहीं ली, ये केवल उसकी मीनिंग है, सेंटेंस का अंग नहीं है। ध्यान से समझ लीजिएगा। आप चाहें तो उसने में परमिशन ली, नहीं ली, ये लिखें या ना लिखें अपनी कॉपी में, कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको समझाने की कोशिश की। उसे मेरी कार लेने से पहले मेरी इजाज़त माँगनी चाहिए थी। फिर से वही सेंटेंसेस है। देखिए यहाँ पर हम आट टू का प्रयोग कर दिए हैं, वहाँ पे शुड था, यहाँ पर आट का प्रयोग है। ही ought to have sought my permission before he took my car, but he did not seek permission। तो जो but he did not seek permission, ये चाहे तो आप अपनी कॉपी में लिखें या ना लिखें, कोई ज़रूरत नहीं। मैंने केवल आपको मीनिंग बता दी कि इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है आउट एंड शुड के यूज़ का, उसमें बताया गया इफ क्लास के साथ शुड का प्रयोग मुश्किल संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया जा चुका है। अगर नहीं बताया गया या आपको पढ़ने से छूट गया है तो आप यहाँ पे उसको क्लियर कर लीजिए। अगर तुम्हें यहाँ दवाई की दुकान ढूँढने की दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। अगर कंडीशनल सेंटेंसेस है तो यहाँ पर हम इफ क्लास वाले में इस तरीके से शुड का प्रयोग करें। इफ यू शुड हैव एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग मेडिकल शॉप प्लीज रिंग मी अप। इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे। और ये आपको सेंटेंसेस बहुत बड़े लग रहे होंगे दोस्तों, बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं हैं। शुड एंड आर्ट टू का प्रयोग इसी प्रकार के वाक्यों में किया ही जाता है, इस वजह से मैं आपको इतने बड़े सेंटेंसेस बना के समझा रहा हूँ। अगर नहीं बताऊंगा तो आपको पूरा प्रयोग समझ में नहीं आएगा। अगर तुम्हें वहाँ नारियल ना मिले, मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। ये भी देखिए कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें भी वही सिस्टम, इफ़ यू शुड नॉट गेट कोकोनट देयर प्लीज़ इन्फॉर्म मी इमीडिएटली। तो इस तरीके से इसको हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। आप अपनी कॉपी पे जब तक सेंटेंसेस को दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, दोबारा ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तो दोस्तों यू विल बी अनेबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस में लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है और किसी उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी शुड का प्रयोग संभावना के तौर पर मे माइट की तरह ही किया जाता है। दोस्तों इस वाले सेंटेंस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अक्सर नहीं हम लोग किसी से बोलते हैं कि मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे उसमें शुड के साथ लिस्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ये देखिए लेस्ट का प्रयोग हम लोग पहले कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, आप लोग लिस्ट लिख लीजिएगा, LEST, यहाँ पे डबल एस लग गया है। और ध्यान दीजिएगा, उसको तुरंत फ़ोन करो, ऐसा ना हो कि वह अपने मायके चली जाए। तो इसको, इसमें भी कंडीशनल है। देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करेंगे। रिंग हिम, रिंग अप हर इमीडिएटली लेस्ट शी शुड गो टू हर मैटरनल होम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस तरह से इसको आपको ट्रांसलेट करना है वो आपको बताया दिए हमने, और बहुत ही कायदे से आप उसको समझ लीजिए और बना लीजिए। लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं इस टाइप के वाक्यों में। गाड़ी तेज चलाओ, ऐसा ना हो कि फ्लाइट छूट जाए। जहाँ पे इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे आपको किस तरह से ट्रांसलेट करना है वो देखिए। गाड़ी तेज चलाओ, ऐसा ना हो कि फ्लाइट छूट जाए। ड्राइव फास्ट,
लेस्ट यू शुड मिस द फ्लाइट। इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, लेस्ट का प्रयोग पहले करेंगे, लेस्ट के तुरंत बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे। जिस तरीके के वाक्य होते हैं ना, जो हमारे संभावना व्यक्त करने वाले कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए, ऐसे वाले सेंटेंसेस जो होंगे वहाँ पे हम लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग मे माइट का भी प्रयोग संभावनाओं के लिए करते थे। मैंने उस पर दबाव डाला कि उसे फ़ोन करे ताकि वह समझौता कर ले। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई प्रेशराइज्ड हिम टू रिंग अप हर सो दैट ही शुड कंप्रोमाइज। देखिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको बनाना है आपको। थोड़ा सा बड़े सेंटेंसेस हैं, समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बट अगर आप बार बार इन्हीं सेंटेंसेस को रिपीट करके देखेंगे, बार बार इनको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी दोस्तों। शुड और आर्ट टू का अर्थ लगभग समान है, परंतु सूचना नोटिस के लिए आर्ट टू की बजाय शुड का प्रयोग करते हैं। ये आप देख लीजिए, जो हमारे ये नेक्स्ट सेंटेंसेस में लिख रहा हूँ, इसमें आप समझ लीजिए कि किस तरीके से हम सूचना देंगे। किसी भी सूचना देने के लिए हमेशा शुड का ही प्रयोग करेंगे, आर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। कर्मचारी समय से पहले दफ्तर ना छोड़ें। जो आप, ये मेरा एक सूचना है या मैंने किसी को सूचित किया है, तो वर्कर्स शुड नॉट लीव द ऑफिस बिफोर टाइम। इस तरीके से वर्कर्स शुड नॉट लीव द ऑफिस बिफोर टाइम, इस तरह से आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए सेंटेंसेस, प्रत्येक कर्मचारी कार्यशाला में भाग लें। प्रत्येक कर्मचारी कार्यशाला में भाग लें, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ध्यान दीजिए। एवरी एम्प्लॉई शुड पार्टिसिपेट इन द वर्कशॉप। एवरी एम्प्लॉय शुड पार्टिसिपेट इन द वर्कशॉप। इस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं शुड का और आर्ट टू का। जितने भी सेंटेंसेस हमने आपको बताए हैं, उनको आप नोट करके घर पे ट्रांसलेट करने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश वास्तव में सीखना है, और अगर आप केवल यही राग अलापते हैं कि हमको इंग्लिश आती ही नहीं, अरे भैया, आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, इंग्लिश आप पढ़ेंगे तो आएगी कैसे नहीं। आप प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियोस को देखिए, बार बार समझिए, सभी सेंटेंसेस को अपनी कॉपी पे उतारिए और उनको फिर से ट्रांसलेट करिए, देखते हैं कैसे नहीं इंग्लिश आती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू।